करता है, इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन। हम अक्सर जानते हैं, मैंने इनफैक्ट हर सेशन में यही बात करी है, हेल्दी लिविंग के लिए, ऑप्टिमल लिविंग के लिए हमें सब कुछ चाहिए, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ चाहिए, एक बैलेंस में चाहिए, राइट प्रोपोर्शन में चाहिए, राइट। अब उससे होगा क्या, जब हम सही मात्रा में ये न्यूट्रिशन को लेंगे, व्हेन वी टेक दिस nutrition, the right quantity, the right way, in the right ratio, right, the right quality again. So what will happen? That will give you and support you with good energy. आपकी एनर्जी लेवल्स को सपोर्ट करेगा, दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, दैट विल स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करेगा। देन और क्या करेगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी पे काम करेगा, आपके फोकस को इंक्रीज करेगा, आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी मेमोरी पे काम करेगा, व्हेन यू आर having a balanced nutrition. Number 4, what will it do? It will take care of preventing you from different diseases. आपको कई तरह के डिसीजेस से बचाएगा जब आप राइट न्यूट्रिशन लेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी से अ प्रिवेंटिव डिसीज अप्रोच। हम इसको प्रिवेंटिव वे में लेके चलते हैं। जो भी सप्लीमेंट्स की हम बात करते हैं, दीज आर नॉट क्यूरेटिव, दीज आर प्रिवेंटिव, दिस इज एन प्रिवेंटिव अप्रोच। एंड देन ऑफ कोर्स लास्टली, हेल्दी वेट मैनेजमेंट। वेट की समस्या तो हम सब जानते हैं, एंड ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज नाउ, एंड इनफैक्ट millions of population round, it's like worldwide, are suffering from obesity and related diseases more than any other serious diseases. हम चाहे उसमें बात करें किसी chronic disease as serious as tumors and cancer, उनसे तो बहुत कम पॉपुलेशन में लोगों की लाइफ की क्वालिटी इम्पैक्टेड है, जबकि most of the Indian population is impacted by their quality of life because of these lifestyle diseases which come along with your weight, along with your obesity, right? So today we'll learn कि थोड़ा जानेंगे, थोड़ा समझेंगे कि हमें इतना, जैसे हमने अभी बताया कि न्यूट्रिशन है, इसमें हम कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, क्या हमें करना चाहिए so that we can prevent these diseases, what we can do to even help you with weight loss. It's not just only about supplement, it's also about good well-being. तभी तो हम इन सब चीजों की बात करेंगे, राइट। और इसमें आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे प्रोटीन के बारे में। इफ यू रिमेम्बर, हमने कुछ 2-3 सेशंस पहले मैंने आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फैट्स, हेल्दी फैट्स, जब हमने बायोमेगा का सेशन लिया था तब लिया था कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तब हमने डिटेल में समझा था फैट्स को, कुछ अनहेल्दी फैट्स, कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं, तो हम ओमेगा 3 को जिसमें लेते हैं, और फिर हमने बायोमेगा समझा था। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम प्रोटीन्स के बारे में ले रहे हैं। अगेन दिस इज अगेन वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, राइट। उसके बाद करेगा क्या, आपकी जो बॉडी की जो सेल्स फॉर्मेशन है, आपका स्ट्रक्चर है, आपके ऑर्गन्स है, हर चीज की कवरिंग जो है वो प्रोटीन से होती है। आपकी स्किन की हार्मोनल, आपके बैलेंसेस के लिए, हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ। बच्चों को हम देखते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको बोलते हैं खूब दीजिए, खाना दीजिए, दूध दीजिए, दही दीजिए। हम ऐसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो बच्चे हैं उनको ग्रोथ, उनका जो फेस है वो ग्रोथ का है। जितना आप उनको प्रोटीन रिच चीजें देंगे उतना ही वो उनको हेल्प करेगा उनकी ग्रोथ में। सो दैट इज वेयर प्रोटीन रिच डाइट कम्स इनटू प्ले, कि उसका रोल क्या है, राइट। एंड एज वी ग्रो वी नीड मोर ऑफ प्रोटीन, बट एज वी एज, कि जब हम सीनियर्स, when we cross an age of 60, तब हमारी 55 60 अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 के बाद हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। अगेन, अगर आप एक्टिव है तो ऑफ कोर्स 70 तक भी आपकी रिक्वायरमेंट अच्छी रहेगी, एंड अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा सेडेंटरी हो गया ड्यू टू एनी रीजंस, तो तब आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज हमारी मूवमेंट उतनी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एज वी एज एंड क्रॉस 70, राइट। इसीलिए हमारी जो अभी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न एंड वी आर ग्रोइंग, देन वी बिकम टीनेजर्स, एडल्ट्स, हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है। और एक टाइम पे व्हेन वी आर एडल्ट,
तो वो हमेशा हमें मेंटेन करनी जरूरी है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ताकि हमारे जो बॉडीली फंक्शंस है हम वो उसको बॉडी अच्छे से कैरी कर पाए, आपकी एनर्जी, आपका लेवल मेंटेन रहे, आपको हेल्दी वेट में डेफिनेटली वो सपोर्ट करे, राइट। सो ये सब चीजों में हम प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहते हैं। सो दिस नेक्स्ट स्लाइड से सम व्हाट अबाउट कि क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन के, जैसे मैं अभी आपको समझा रही थी, थोड़ा सा आपके इम्यूनिटी के बारे में, थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ के बारे में, मसल्स के बारे में, राइट। आपकी मसल्स को, स्ट्रक्चर को, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। हमारा जैसे हम जो जिम जाते हैं, अक्सर लोग सुनते हैं मसल मास कैसे बढ़ेगा, आपकी मसल्स कैसे डेंस होंगी, दैट विल हैपन विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। बट अगेन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारे किडनीज पे इम्पैक्ट आता है। ये क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ व्हेन एवर वी से कि आपको प्रोटीन अपनी डाइट में रखना चाहिए। डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है प्रोटीन का किडनीज पे, बट वो तब आता है जब आप एक्सट्रीम्स में ले रहे हैं प्रोटीन देन व्हाट वी रिक्वायर। अभी हम समझेंगे पहले कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हम कितनी लेंगे, तो वो आपकी किडनीज पे या किसी भी और वाइटल ऑर्गन पे वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। थोड़ा सा अगर हम फंक्शंस पे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था पहले भी, कि थोड़ा सा हम इसके हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन्स के लिए, डीएनए के लिए, सेल्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, हर चीज के लिए हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ये प्रोटीन हमें कितना चाहिए? अगर आपका बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है ड्यू टू एनी रीजंस, राइट, तो जो भी आपका वेट है उसका 0.8 ग्राम्स आप जो है मल्टीप्लाई करिए। सपोज तो अगर आपका वेट है 100 kgs, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर आपका वेट 100 kgs है तो आप इंटू 0.8 करिए, तो अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपका मिनिमम आपको चाहिए, आपकी 100 kgs ऑफ बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से। वैसे ही अगर आपका वेट 60 है या 50 है या 70 है, जो भी है, आप उस हिसाब से अपना जो है एक्टिविटी के हिसाब से अपना प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके आसपास मेरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो वो तो था कि आप मिनिमम, अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेकंड पॉइंट आता है कि लाइटली एक्टिव, अगर आप थोड़े से एक्टिव है, थोड़ा सा वॉक वगैरह करते हैं, थोड़ा घर का काम भी करते हैं या बाहर जाते हैं, अगर आप मेल हैं बाहर का काम भी करते हैं, ऑफिस आ जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हैं, आपने वर्कआउट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, देन आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा होगी, बिकॉज आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से है। सो दैट इज अराउंड 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो अगर 100 kgs का आपका वेट है तो तब आपको 100 ग्राम्स के अप्रोक्सीमेट, सो दैट इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम ये नहीं बोलते कि रोज आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाइए या रोज आप 100 ग्राम्स खाइए। अगर आपका वेट 100 kgs है, अप्रोक्सीमेट एटलीस्ट आप 80% तो उसके आसपास आइए, है ना। तो एटलीस्ट 80, अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हिसाब से 80 ग्राम्स की, मैं फर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, उसमें मैंने 100 kgs का आपका वेट का एग्जाम्पल लिया, तो आपका जो वेट, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बनती है वो बनी आपकी 80 ग्राम्स की, राइट। अब 80 ग्राम्स के, अगर हम भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल है ये सब मैनेज करना, कि हम 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 1 डे में हम कैसे मैनेज करेंगे, राइट। तो अब एटलीस्ट 60 70, हम एटलीस्ट हायर रेंज में तो उसके क्लोज आए ना, हमारी एक कोशिश होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई मीन। उस हिसाब से आपका जैसे जैसे आपके एक्टिविटी लेवल बढ़ेंगे, वन उस हिसाब से आपका जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। जैसे एक्टिव है, या इन केस इफ यू आर वुमेन एंड यू आर प्रेग्नेंट, देन योर अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट शुड बी अराउंड 1.3 ग्राम्स पर वेट ऑफ योर बॉडी वेट, राइट। तो तब आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ऐसा रहेगा। और अगर आप बहुत ही एक्टिव हैं, अगर आप एथलीट हैं या बॉडी बिल्डर हैं या जिम रेगुलर जिम गोयर हैं, तब हम इसको बहुत ज्यादा, आपका वर्कआउट दिन में 2 घंटे 3 घंटे का है और वो भी हफ्ते में 5 दिन 6 दिन का है, एक वीक में, एंड एवरी डे यू डूइंग योर वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स, देन योर लाइफस्टाइल इज वेरी एक्टिव, राइट। तब आपका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन का उस हिसाब से ही होगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मच प्रोटीन इज गुड इनफ कि मैं अपने मिनिमम पे भी रहूं, आई एम नॉट एक्सीडिंग और नॉट इम्पैक्टिंग एनी अदर बॉडी फंक्शंस इन अ नेगेटिव वे, राइट। क्योंकि किडनी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस लोगों के माइंड में रहते हैं, अलग अलग डिसीजेस से रिलेटेड, यूरिक एसिड से रिलेटेड, कि हमें ये प्रॉब्लम है हम कैसे लें। तो मैं वो सब क्वेश्चंस को मैं टुवर्ड्स दी एंड में आपको लूंगी। ठीक है। तो अभी जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अराउंड किडनी के रिलेटेड, राइट। तो उसमें मैं ये समझाऊंगी आपको कि हमारा जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, मैं जितने भी मेरे ऑफलाइन सेशंस हुए हैं, मैंने उनमें सबको ये समझाया भी था और बताया भी था इनफैक्ट, कि हमारी जो बॉडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर अ
सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर आप बात करें, चाहे आप एक्टिव भी हैं, बट तब भी इफ यू आर अ विमेन, minimum requirement of your protein is 45 grams for a women, and for men it is 56 grams. ये आपका जैसे कहते हैं ना मिनिमम थ्रेशोल्ड, ये मिनिमम है। अगर आप इसके आसपास रहेंगे तो वो आपकी बॉडी के फंक्शंस अच्छे से कैरी ऑन हो जाएंगे, राइट। बॉडी को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे और वो किसी भी ऑर्गन पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। अब ये हमारी किडनीज को या किसी ऑर्गन पे इम्पैक्ट कब करेगा, जब मेरी रिक्वायरमेंट मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से, मेरे वेट के हिसाब से, अगर आज समझिए आप 50 ग्राम है प्रोटीन की, मैं आज ले रही हूँ 100 ग्राम प्रोटीन, मेरी बॉडी को कितना चाहिए, सिर्फ 50 ग्राम्स, एज पर माई एक्टिविटी, एज पर माई बॉडी वेट, एज पर माई लाइफ स्टाइल, राइट। माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज ओनली 60 ग्राम्स और 50 ग्राम्स, बट आई एम टेकिंग 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे, एवरी सिंगल डे, डे ऑन डे। तब क्या होगा, उसको मेटाबोलाइज करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको एसिमिलेट करने में बॉडी के जो एफर्ट्स जा रहे हैं, वहां पे वो एक्स्ट्रा प्रोटीन बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर करेगी वहां पे, और कुछ स्टोर होगा और कुछ फिल्टर आउट भी करेगी। जहां पे किडनी पे प्रेशर आएगा, क्योंकि जो भी वेस्ट है वो सब किडनी फ्लश आउट करती है हमारी बॉडी में से, वहां पे किडनी पे इम्पैक्ट आता है प्रोटीन का। सो दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव हाई डोजेस ऑफ प्रोटीन इन हाई डोजेस, और वो भी आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज हमारे हिंदुस्तान में और मोस्टली राउंड द ग्लोब, अगर आप किडनी से अगर हम रिलेटेड भी इश्यूज देखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे टू सी दैट 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर नॉट ड्यू टू ओवर प्रोटीन इंटेक, दे आर ड्यू टू नो और वेरी लेस प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन कम होने की वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी स्किन सैग करेगी, बिकॉज आपकी स्किन के अंदर जो टाइटनेस है, जो कोलाजन है, वो सब के लिए भी तो आपको प्रोटीन चाहिए, राइट। आपकी एनर्जी लेवल्स में इम्पैक्ट आएगा, आपका हेयर फॉल होने लगेगा, आपके नेल्स, आपकी स्किन क्वालिटी, हर स्किन की हर चीज पे आपका प्रोटीन का इम्पैक्ट है। यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे भी प्रोटीन का आपको रिक्वायरमेंट रहता है। सो व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, या अगर आप ग्रोइंग बच्चे हैं तो उनकी हाइट भी रुक जाएगी, उतनी स्पीड से नहीं होगी, आई साइट पे इम्पैक्ट आएगा। सो एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड अगर हम प्रोटीन में डेफिशिएंट हैं। एंड नंबर फर्स्ट थिंग जो आजकल लोगों ने देखी है और जो सबसे ज्यादा कॉमन भी है, दैट इज अराउंड द वेट। बिकॉज जितना हमारा लाइफस्टाइल है, हमें खाना भी खाना है, अभी क्या रहता है, पेट भूख लगी है तो हमारी जो प्लेट है उसमें हमारा प्रोटीन पोर्शन बहुत कम रहता है, और बाकी चीजें जो हमारा वेट गेन कराएंगी रिफाइंड कार्ब्स के फॉर्म में, वो ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, क्योंकि उतनी हमें ना कैलोरीज चाहिए ना एनर्जी चाहिए, और जो चाहिए प्रोटीन वो कम है, जो चाहिए बट थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन में वो ज्यादा है, जिसके वजह से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो स्टोर होती है, वो स्टोर्ड एज फैट, और जो प्रोटीन था वो उसको आपकी जो डाइजेशन को स्लो करता, आपकी क्रेविंग्स को स्लो करता, वो कम है। सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट गेनिंग वेट, वन ऑफ द रीजंस व्हेन यू हैव लेस प्रोटीन। इसीलिए जब भी कोई वेट लॉस की बात करता है तो मैं जरूर बोलती हूँ, इनफैक्ट सभी न्यूट्रिशनिस्ट आपकी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जरूर बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली एवरेज में हम लोगों की जो प्रोटीन, जो इंडियन डाइट है, उसमें एवरेज में अराउंड 25 ही एक दिन में आता है इनटेक, मैक्सिमम 30। सो अगर आप विमेन हैं, सो और आपकी रिक्वायरमेंट 45 ग्राम्स है, और इफ यू आर अ मेल वेर 56 ग्राम्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे, बट यू आर ओनली टेकिंग अराउंड 25 to 30 to मैक्सिमम 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे, तो आप डेफिसिट साइड पे हैं, यू आर नॉट ऑन अ हायर साइड, एंड डेफिसिट साइड विल नॉट and never impact your kidneys or any other organ, right? So this is one thing that we need to clarify very much. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि नेचुरली सोर्सेस क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एंड वी ऑलवेज एम्फसाइज, ऑलवेज सजेस्ट टू इंक्लूड मोर ऑफ होल फूड, बैलेंस्ड फूड। जितना आप अपनी डाइट में रखेंगे उतना ही अच्छा है आपकी बॉडी के लिए भी, क्योंकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी हम कोशिश करते हैं कि नेचुरली ले, और जो गैप रह जाए बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल या बिकॉज ऑफ आर एनवायरमेंटल रीजंस, एनी रीजंस, वो हम उसको पूरा करें उस गैप को थ्रू द सप्लीमेंट्स, राइट। सो नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज क्या है,
तो कुछ एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं एंड फ्यू आर प्लांट प्रोटीन। अगर मैं बात करूँ प्लांट प्रोटीन की, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, तो उसमें लेग्यूम्स हैं, हमारी दालें हैं, मशरूम्स हैं, मशरूम्स, नट्स एंड सीड्स, देन वी हैव ग्रान्स, ग्रेन्स हैं हमारे, एंड वी हैव डिफरेंट मिलेट्स आजकल तो, और more than wheat, millets are preferred. Because why? Because they are higher in fiber, complex carbs and good amount of protein, जिसके वजह से जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो होने के वजह से ब्लड शुगर लेवल्स जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता, जिसके वजह से आपका वेट गेन नहीं होता, और आपका वेट लॉस, नॉट वेट लॉस बट वेट मैनेजमेंट होता है, राइट? सो दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट। देन वी हैव एनिमल प्रोटीन, वेर इन एनिमल प्रोटीन तो हम सब जानते हैं, एग्स हैं, फिश है, मटन है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, सी फूड है, देन वी हैव पोल्ट्री। सो ऑल दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो, बट अब आप मुझे ये बताइए कि हाउ मच ऑफ दीज आर यू एबल टू इंक्लूड इन योर डाइट ऑन एवरीडे बेसिस इन एवरी मील? क्या हम प्रैक्टिकली, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके लिए भी ये पॉसिबल है क्या? हर मील जो भी आप खा रहे हैं उसमें हर बारी, इफ आप एक प्रोटीन का पोर्शन इंक्लूड करें? दिस इज व्हाट आई सजेस्ट दैट यस यू शुड, बट आई नो व्हाट इज द आंसर, सो दैट्स व्हाट माय नेक्स्ट स्लाइड इज, कि क्या आप ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी, क्या आप ये पूरी कर पा रहे हैं? इफ यस, सो दैट इज ऑसम कि आप अपने मील को एक्चुअली में, अपने मील्स को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। यू आर वेल अवेयर एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट प्लस द सोर्सेज, और आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सो जो भी लोग जो अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैच कर पाते हैं, जो भी लोग हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स रखते हैं, प्लीज पैट योर बैक, okay? So that's from my side. But unfortunately, we will have majority of the people who will say that no, they are not able to meet this requirement or match to this. Why? Working है, फास्ट लाइफस्टाइल है, और बिकॉज आज के टाइम पे हेल्दी खाना जो है एक चैलेंज है, नॉट बिकॉज आपको सिर्फ कुकिंग करना है, बट यू हैव टू हैव दोज हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आल्सो एट योर प्लेस। और हर कोई चाहता है टू हैव हेल्दी मील्स, राइट? बट avoiding the hassle of going out to the market searching for these things, or maybe Swiggy, आजकल तो सब कुछ है, I understand, right? But still you need to figure out the time to prepare, to cook, to wash, to chop, to do all these things. So जो हर टाइम, हर रोज, हर मील में पॉसिबल नहीं हो पाता, we all understand and we know this। और यही जो गैप है, हम जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए, जो हमें खाना चाहिए और जो हम अभी खा रहे हैं, ये जो इसके बीच में गैप है, यही हमारे सप्लीमेंट्स फिल करते हैं। और वहीं पे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इस सप्लीमेंट को, इस जो गैप है जो प्रोटीन का, उसको फिल करता है हमारा न्यूट्रीमील। एंड न्यूट्रीमील, एज आई से, इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशन इन वन शेक। एक शेक में आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। मार्केट में आप अलग से जाते हैं लेने के लिए वे प्रोटीन, राइट? बिकॉज मैनी पीपल हु गो टू जिम या जो डाइट्स फॉलो करते हैं, बहुत सी डाइटिशियंस रेफर भी करती हैं कि आप प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन लीजिए। सो उसमें क्या है, सिर्फ एक स्कूप में आपको 23 से 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट वो एक स्कूप में सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रहा है, बाकी चीजें नहीं मिल रही हैं। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ आवर न्यूट्रीमील एक्टिव? हमारी न्यूट्रीमील का क्या, एक्टिव का क्या बेनिफिट है आपको? वो सिर्फ आपको प्रोटीन नहीं देगा, बट वो आपको एक पूरी बैलेंस्ड मील दे रहा है। इसीलिए इसका नाम है मील रिप्लेसमेंट, कि अगर आप चाहें तो गिल्ट फ्री होकर इसको एक मील के बदले में भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, और वो आपका हाई प्रोटीन नहीं होगा, right? Because it is giving you complex carbs. It is a combination of complex carbs, fiber के फॉर्म में, fats, protein, right? And it's gluten free and it has no artificial sweeteners. So this is what you will get in one shake, because ये जो बॉक्सिंग है, ये जो बॉक्स है, इसमें 14 सेशेज रहते हैं, और एक सेशे है उसके अंदर आपको 240 कैलोरीज मिलेंगी पर, जिसके अंदर आपको 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। और जो लोग सिर्फ प्रोटीन लेते हैं ना, नॉर्मली हु आर ऑन डाइट, दे ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक्स लेते हैं गट हेल्थ के लिए, एक्स्ट्रा एंजाइम्स लेते हैं, एक्स्ट्रा फाइबर लेना पड़ता है उनको, क्योंकि वो नेचुरली कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ये आपको सब कुछ, आप पर आपकी बॉडी को तो फाइबर भी चाहिए ना। हम तो आपको बोल रहे हैं आप सैलड भी खाइए, आप रोटी सब्जी भी खाइए, बट साथ में जब आप अपनी एक या दो मील्स जब इसके साथ रिप्लेस करेंगे,
तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी लेवल्स में। और जो न्यूट्रिशन है, जो गैप रह रहा है आपके, कई बार आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप पूरा दिन ऑफिस में, आपको टाइम नहीं मिला घर से कुक करने के लिए फॉर योर लंच, सो यू हैव दिस रेडी, यू नो, गिल्ट फ्री मील इन योर पॉकेट, इन योर सैशे, राइट। आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे। इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। और कैलोरीज पे भी इसका रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 240 कैलोरीज है, और आपका सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, राइट। एंड इट रियली टेस्ट सो डिलीशियस दैट समटाइम्स यू माइट इवन फॉरगेट कि इतना न्यूट्रिशियस, डिलीशियस के साथ इतना न्यूट्रिशियस भी है, राइट। सो इट्स लाइक बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, बोथ इन वन पैक। ओके, सो अब इसके अंदर आपको एक सेशन में आपको क्या मिलेगा, 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या करेगा, अगेन जैसे हमने बात करी थी, सबसे पहले तो आपको आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो एसेंशियल, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की प्रोटीन की, उसको पूरी करेगा। जो गैप है उसको कवर अप करेगा, एटलीस्ट जो सॉर्टेड, कि अगर आपको 45 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए तो 20 ग्राम प्रोटीन तो आपको एक एक बारी में मिल गया, बाकी तो हमें बस थोड़ा सा ही प्रोटीन को बैलेंस करना है ना। तो एटलीस्ट जो सॉर्टेड, नहीं तो आपको हर चीज सारा दिन आप यही सोचते रहेंगे कि मैं अब क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं, राइट। एंड देन जब आपकी मील्स में प्रोटीन की पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है अलोंग विद वेजिटेबल्स, आपको सेटाइटी भी मिलती है। सेटाइटी मीन्स फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपको जल्दी भूख नहीं लगती। जब जल्दी भूख नहीं लगेगी तो वो जो स्नैक्स की जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती है, राइट। स्नैक्स की हमारी क्रेविंग्स बहुत कम होने लगेंगी, और जैसे ही आपकी स्नैक्स की क्रेविंग्स, शुगरी क्रेविंग्स, इनफैक्ट आई शुड से शुगरी क्रेविंग्स, जैसे जैसे आपकी शुगरी क्रेविंग्स भी कम होंगी, आपको ऑटोमेटिकली वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करेगा, और उससे आपका वेट लॉस मैनेजमेंट भी होगा, राइट। और जो फर्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन्ड है, फाउंडेशन ऑफ एनी मील रिप्लेसमेंट शेक, कि इट इज नॉट लाइक अ मील रिप्लेसमेंट। अगर आप कोई भी मील आप लेंगे तो हमें प्रोटीन तो चाहिए ही ना, हमारी बेस के लिए, उस मील के लिए, वही चीज आपको मिल रही है इन वन सेशे। सो इट्स लाइक अ बेस भी बना, और बिल्कुल प्योर वे प्रोटीन से, तो जिस पे कोई डाउट भी नहीं है, राइट। एंड देन इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर योर बोन्स, इट इज एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग इन योर बॉडी, फॉर एवरी फंक्शन यू नीड प्रोटीन, राइट। अब इसमें जो फाइबर है, 8 to 9 grams of fiber in one sachet. Now, how will that help you with? That will help you, number one, to slower the food digestion. आपकी जो फूड की जो डाइजेशन है उसको स्लो डाउन कर देगा, जिसको हम गट एम्प्टिंग टाइम भी बोलते हैं। यानी कि गट, जितनी जल्दी गट एम्प्टी होगा, यानी कि जितनी जल्दी आपका डाइजेशन होगा ना, उतनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ते हैं, एकदम से क्रैश होते हैं, और वहीं पे ही हमारी क्रेविंग्स होती है। जब वो एकदम से ऊपर जाएंगे ब्लड शुगर लेवल्स, और एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो वो जो स्लश आता है, वहां पे आपको क्रेविंग्स आते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स आपके एकदम डाउन चले गए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी बॉडी किस फॉर्म में सेंस करेगी, चीनी, शुगर के फॉर्म में, और तभी आपको क्रेविंग्स होने लगती है, राइट। सो दिस इज रीजन कि बहुत लोगों को क्रेविंग्स होती है व्हेन दे आर ऑन वेट लॉस प्लान्स, बिकॉज देयर आर सो मेनी वेट लॉस डाइट्स इन द मार्केट, यू नेम व्हाट। आप इंटरमीडिएट लीजिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटो डाइट, पैलियो डाइट, लो कार्ब डाइट, यू नो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन द मार्केट, बट आर देयर सस्टेनेबल? हमें ये पूछना है अपने आप से, क्या वो सस्टेनेबल है? क्या वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेंगे? नेगेटिवली तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करेंगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक। और वो लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ को मेंटेन भी करेंगी, बिकॉज नॉर्मली जो डाइट्स होती है, जब वो आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आपका प्रोटीन इंटेक भी रिस्ट्रिक्ट होगा, कार्ब सब कुछ रिस्ट्रिक्ट होगा, जिसके वजह से आप उस टाइम पे 2 महीने 3 महीने जब आप उस डाइट प्लान पे 4 months, यू विल लूज वेट ऑफ कोर्स, बट यू विल ऑल्सो लूज योर मसल्स, राइट। बिकॉज आपने तो टोटल कैलोरीज पे ही अपना कंट्रोल करा हुआ है, तो आपके मसल भी तो लॉस हो रहा है। जो अभी आपको फील नहीं होगा, वो कुछ महीनों बाद फील होगा, जब आपकी स्किन सैगी होने लगेगी, आपके फेस की स्किन ढलकने लगेगी, हेयर फॉल होने लगेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस मेनी अ टाइम्स। जब हम देखते हैं कि जब लोग जाते हैं वेट लॉस डाइट्स पे, दिस इज द साइड इफेक्ट। हम आपको हेल्दी वे में विल हेल्प यू मेंटेन योर वेट, बिकॉज दिस न्यूट्रीमील आई विल आल्सो गिव यू अ हेल्दी डाइट प्लान। जो भी हमने इम्पैक्ट की बात करी, वो उससे कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, और आपको अच्छा खाने को भी मिलेगा, एंड विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो इट स्लोअर्स, फाइबर है इसके अंदर, तो आपके फूड डाइजेशन को कम करेगा, आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको क्रेविंग्स कम होंगी बिकॉज ऑफ फाइबर, आपको सेटाइटी की, फुलनेस की फीलिंग रहेगी, आपकी क्रेविंग्स नहीं होंगी, तो आप ज्यादा
बंजिंग नहीं करोगे, जहाँ बंजिंग नहीं होगी वहां पे हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक नहीं होगा, विच विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू मेंटेन योर वेट, राइट? सो दिस इज हाउ you can, these shake Nutri-Meal Active will help you stay healthy, stay up on your energy levels, and also help you in your weight loss management, right? So I'm sure the next question is for everyone, and I know majority of the answers that I might get, right? कि बहुत से लोग जब आते हैं ना, तो सबसे पहले ये जो न्यूट्री मील है ना, ये उनको यही समझ में आता है कि वेट लॉस पे अट्रैक्ट करेगा। इवन आप जब आगे भी लोगों से बात करें, सो दिस इज लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि आप इस प्रोडक्ट के थ्रू आप बाकी सब प्रोडक्ट्स को आप लिंकअप कर सकते हैं, आप उसको इनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सो अगर आप सोचते हैं दैट यू आर थिंकिंग ऑफ वेट लॉस, तो हमें क्या क्या करना चाहिए? आइडियली, what are the right steps that we should be doing? We should do what? आपको सिर्फ, मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आप डाइट पे काम करिए, ये सिर्फ न्यूट्री मिल लीजिए और आप पतले हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स नॉट। नो वन थिंग इज लाइक मेडिसिन और अ मैजिक इन दिस वर्ल्ड, राइट? हमें थोड़ी और मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सिर्फ पतले होने के लिए नहीं, सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए नहीं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मोबिलिटी, राइट? मूविंग बहुत जरूरी है। शरीर बना ही इसीलिए है, कुदरत ने बनाया ही इसीलिए है, टू कीप इट मूविंग। अगर हम मूव नहीं करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, एंड एन नंबर ऑफ डिसीजेस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। देन स्लीप, अगर हमारा स्लीप जो है कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड है, तो वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, विच इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर वेट लॉस। बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु से, मेरे पास भी ऐसे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स बहुत बारी आए हैं, हु आर टेकिंग परफेक्ट डाइट, good workout, good water intake, everything is so perfect, but they are ignoring their sleep quality because of their work। ना प्रेशर है काम का, या जैसे भी आप समझिए कि वो सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सो रहे हैं बस, और वो भी इतना स्ट्रेस्ड आउट है कि नींद भी नहीं आती है, एंड दे विल नेवर लूज वेट। बिकॉज ये जो मैजिक है ना, टू लूज वेट और एनीथिंग दैट बॉडी डज, जो भी होता है, बी इट योर ग्रोथ, बी इट योर रिपेयरिंग, बी इट anything that happens inside your body not does not happen when you are doing it। आपका मसल्स तब नहीं बनता जब आप जिम में हैं, आप वेट तब लूज नहीं करते जब आप वॉक कर रहे हैं। ऑल दिस मैजिक हैपेंस व्हेन यू आर एट रेस्ट फिजिकली। जब आपकी बॉडी फिजिकली रेस्ट पे होती है, तब आपका ये जो मैजिक है काम करता है। अब आप, अगर आपकी जो स्लीप है वो डिप्राइव्ड है, राइट, आप अच्छे से सो नहीं रहे हैं, 4-5 घंटे ही सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो रिकवर कैसे करेगी? वो जो है रिकवर करना है, दिस सो मेनी थिंग्स दैट द बॉडी इज डूइंग, वो कैसे वो फंक्शंस करेगी? और वहीं पे ही आपका वेट लॉस इम्पैक्ट नहीं आएगा, एंड इनडायरेक्टली इट विल इम्पैक्ट योर स्ट्रेस लेवल्स। आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई होंगे, ब्लड शुगर लेवल्स हाई होंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा। स्ट्रेस लेवल्स की वजह से वेट और भी ज्यादा स्टक रहेगा, या आप और गेन करते जाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ, एंड कितना इंपॉर्टेंट है स्लीप, एक्सरसाइज। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कि थोड़ा स्ट्रेस पे काम करिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस जब आप होंगे तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हाई होते हैं, और जब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हाई होंगे तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। क्योंकि जब स्ट्रेस हाई होगा तो ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, और जब ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहेंगे, तब आप जो है नॉर्मली यू कैन नॉट लूज वेट, बिकॉज एट दैट हाई लेवल्स ऑफ ब्लड शुगर यू आर हैविंग मोर एंड मोर फूड। या तो वो बॉडी बना रही है, खुद से ग्लूकोज प्रोडक्शन होगा, नहीं तो आपका इंटेक होगा, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी खुद आपको क्रेविंग करेगी, जिसके वजह से यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट, राइट? इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि इनफैक्ट मेनी पीपल हु गेट डायबिटीज, वो बोलते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ, उनकी लाइफ में ऐसे एपिसोड हो रहा रहता है जिसके बाद ही उनको ऐसे कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिसीज आती है, स्पेशली विद डायबिटीज। अगर आपने बहुत लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट के थ्रू अगर आपने क्रॉस करा है, उसके बाद आप देखिएगा, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट स्ट्रेस जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को इम्पैक्ट करता है, उसके वजह से आपको डायबिटीज हुआ होगा, या किसी को भी जिसको आप जानते होंगे। सो ऑल दीज थिंग्स इम्पैक्ट योर ब्लड, योर ब्लड शुगर लेवल्स, एंड इनडायरेक्टली योर वेट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी वेट
एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करें, सो ऑफ कोर्स हमें इन सारी पैरामीटर्स पे काम करना ही है। एंड डोंट फॉरगेट योर वाटर इनटेक, कीपिंग हाइड्रेटेड इज सो सो इम्पोर्टेंट। जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा, राइट। आपकी स्किन जो है वो प्लम्पी बनी रहेगी आपकी, बिकॉज हमारी बॉडी सेंस तो बना ही फ्लूइड से है ना, फ्लूइड में क्या है, वाटर ही तो बेस है। सो वी नीड दैट, राइट। तो इन सब पैरामीटर्स पे काम करिए, अच्छा खाइए, कोशिश करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आप जितना भी अरेंज कर सकते हैं इन योर प्लेट, ट्राई डूइंग दैट। एंड along with it include न्यूट्रीमील एक्टिव इन योर डाइट। सो व्हाट दीज टू थिंग्स विल डू, आपका लाइफस्टाइल और न्यूट्रीमील विल हेल्प यू नॉट जस्ट टू लूज वेट। सिर्फ आपको मैं वेट लॉस के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, स्किन, हेयर, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। 1 महीने के बाद आप खुद ही ये सब आके अपने आप अपना डिफरेंस बताएंगे। एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दोज वॉलंटियर्स हु कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस वन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज पैरामीटर्स। बहुत लोगों ने तो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन लिया ही होगा कि पहले 3 महीने में इतना कम करेंगे, 6 महीने में इतना करेंगे, एंड बाय द ईयर एंड वी विल कम फ्रॉम दिस वेट टू दिस वेट, राइट। सो दिस इज द राइट टाइम, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, राइट। और सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी हमें जो हम चाहते हैं हमें वही मिलेगा, राइट। सो वी नीड टू वर्क ऑन अ हेल्दी बॉडी सो दैट वी कैन हैव अ मोर हेल्दियर बॉडी इनसाइड आउट, राइट। अब नाउ दीज आर द वेरियस वेज जो मैंने थोड़े से पोर्ट्रे करने की कोशिश करे हैं कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीकों से हमारे ये जो न्यूट्रीमिल एक्टिव है हम इसको अपने खाने में डाल सकते हैं। बिकॉज अगर आप रोज एक ही फॉर्म में लेंगे, मे भी आपको किसी दिन लगेगी यार ये तो एक ही चीज मैं ले रही हूँ, राइट। यू माइट फील बोरिंग ऑल्सो अ फ्यू डेज, राइट। तो उन दिनों में आप क्या कर सकते हैं, या अगर नहीं भी है तो आपको कुछ ऐसे, कई बार आपको कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, आप उसमें आप मैं आपको बोलूंगी आप शेक लेंगे, वो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। तो हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, और मैं ऐसे ये सब चीजें मैं बनाती भी हूँ, मैं खुद घर पे रखती हूँ, बच्चों को देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, बिकॉज दीज आर सो हेल्दी। और उसमें शुगर में मैं नेचुरल स्वीट्स डाले, डेट्स डाला, जिसकी वजह से वो नेचुरल स्वीटनेस भी आती है और अलग अलग तरीकों से। सो माय फर्स्ट इन हियर इज द प्रोटीन कॉफी। मैंने वनीला फ्लेवर को जो लिया है उसी को ब्लेंड करा पानी के साथ, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर और कॉफी पाउडर डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, ये आप वनीला के साथ भी कर सकते हैं या आप चॉकलेट फ्लेवर के साथ भी कर सकते हैं, विद ईदर ऑफ देम। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा कॉफी का, आप जो कॉफी लवर्स हैं, राइट, सो उनको वो कॉफी का भी ब्लेंड आएगा, वो कॉफी का टेस्ट आएगा। अगर उनको वो पंच चाहिए सुबह उठने के बाद, अगर वो जिम जा रहे हैं, राइट, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट प्री वर्कआउट है। अगर आप 1 घंटा पहले लेंगे, 1 डेढ़ घंटा पहले अपने वर्कआउट से, तो आपकी एनर्जी भी रहेगी। या अगर आप ब्रेकफास्ट के बदले में ले रहे हैं, तो अगेन इट्स लाइक अ पंच टू योर डे, राइट। माई सेकेंड ऑप्शन दैट आई हैव चूजन इन दिस इज ओवरनाइट स्मूदीज। ओवरनाइट स्मूदीज में हम क्या करते हैं, आपने ओट्स लिए, उसको सोक करके रखा पूरी रात, आपने 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ ओट्स लिए, एंड यू सोक इट इन कर्ड, राइट, विद सीड्स, जो भी सीड्स आप चाहते हैं, चिया सीड्स, नट्स, बादाम, अखरोट, कैशू, थोड़े से क्रश करके वो भी सब बीच में डाल दीजिए और रात भर फ्रिज में छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठे तो इसके अंदर हमारा ये जो न्यूट्रीमिल एक्टिव है इसका आप सैशे डालिए। यू वांट चॉकलेट फ्लेवर, यू वांट वनीला, वट एवर यू वांट, आप वो इसमें डालिए। जो आपका फेवरेट फ्रूट है जो आप खाना चाहते हैं, थोड़ा सा वो डालिए, एंड योर हेल्दी डिलीशियस ब्रेकफास्ट और लंच वट एवर यू वॉन्ट इज रेडी, राइट। इसमें कुछ एफर्ट्स भी नहीं है। और आप अगर ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप रास्ते में ये तो खाते हुए भी जा सकते हैं स्पून के साथ, और आपको सुबह कुछ करना ही नहीं, बस थोड़ा सा फ्रूट ही तो चॉप करना है इसमें, और वो प्रोटीन डालना है, मिक्स करना है, दैट्स इट, राइट। आप इसमें चाहे तो कोई भी फ्लेवर्स डाल सकते हैं। माई थर्ड ऑप्शन इज पैनकेक्स, बिकॉज मेरे बच्चों को मीठा बहुत पसंद है। तो मैं उनके लिए जो भी मैं उनका बैटर बनाती हूँ उसके अंदर ये जो है आधा पौना सैशे में ऐसे ही डाल देती हूँ, तो वो उनके लिए बहुत फिलिंग भी होता है। और स्वीटनेस के लिए थोड़ी सी हनी, थोड़ा सा डेट भी डाल दिया, तो वो स्वीटनेस भी उनको आती है। और क्योंकि मैंने इसमें प्रोटीन डाला है जो उनको नहीं पता है, तो उनको, मुझे ज्यादा खुशी मिलती है कि वो एक बैलेंस्ड मील खा रहे हैं, और टेस्ट के चक्कर में न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांट एटलीस्ट विद माय किड्स, कि उनको टेस्ट चाहिए, कि टेस्ट मैं दे रही हूँ, बट आई डोंट वांट देम और मे बी एनी वन टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन न्यूट्रिशन पार्ट, राइट। सो दिस इज समथिंग जो वी एज मदर्स नीड टू टेक केयर ऑफ इट, राइट। देन माय फोर्थ ऑप्शन इज, मैंने इसकी थोड़ी सी एनर्जी बाइट्स बनाई है, एनर्जी बाइट्स इन अ सेंस लड्डू जैसे। अभी तो
नॉर्थ साइड पे तो पिनिया बहुत चलती है, लड्डूस चलते हैं, राइट। मैंने वैसे ही ये छोटी छोटी चीजें बनाई है, बॉल्स बनाई है, जिसके अंदर आई ग्राइंडेड डेट्स मैंने डाले, ग्राइंड करा, उसके अंदर आप नट्स डाल दीजिए, सीड्स डाल दीजिए, पीनट बटर थोड़ा सा डाल के ये पाउडर जो है आप न्यूट्रीमिल एक्टिव का एक सेशन मिक्स कर दीजिए। और ये आप ऐसे जब इनको मिक्स करेंगे तो ऐसे ये बॉल्स बन जाएंगी छोटी छोटी। आप इसको ऐसे ही रख लीजिए, खराब नहीं होती 15-20 दिन तक। आगे पीछे जब आपको कुछ मंच करने का दिल करे, स्वीट खाने का दिल करे, तो यू कैन हैव देम। सो दिस इज अगेन लाइक एनर्जी, जैसे को हम बोलते हैं ना एनर्जी जो बार्स मिलते हैं, ये प्योर एनर्जी प्रोटीन बार्स हैं जो आप अपने जिम में अपने साथ रख सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने बैग्स में रखिए। खाना खाया, थोड़ा सा शाम के टाइम पे, चाय के टाइम पे जरूरत लगी कुछ खाने की एनर्जी वाली चीज, तब क्या सोचेंगे कि मैं प्रोटीन के से रिलेटेड क्या खाऊं ऑफिस में, तब ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन रहता है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्मूदीज, जिसके अंदर, जिसकी मैंने रेसिपी भी शेयर करी थी, हमने एक स्मूदी बनाई हुई थी, और मैंने वो अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। लाइक मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो हमने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, ऑन यूसाना पेज, यूसाना इंडिया पेज पे, कि मैंने स्ट्रॉबेरीज का फ्रूट लिया था, उसको नट्स एंड सीड्स के साथ ग्राइंड करके, ब्लेंड करके, फिर न्यूट्रीमिल में वनीला फ्लेवर डाला था, जिससे कि मुझे थोड़ा सा फ्लेवर भी आ गया, मुझे फ्रूट भी मिल गया। सो दिस इज, मैंने स्ट्रॉबेरी लिया, आप कोई भी फ्रूट जो आप चाहें आप वो ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ ट्राइड यूजिंग डिफरेंट फ्लेवर्स। आप किसी भी तरीके से कोई भी फ्लेवर्स को आप यूज कर सकते हैं, ट्राई यूजिंग इट एंड मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल। जितना ज्यादा आपकी मील्स रिच होंगी प्रोटीन में, वही उतना ही वो आपको हेल्प करेंगे, राइट। दिस इज वन। दिस इज हाउ आई मेड यूज ऑफ माई न्यूट्रीमेल, राइट। अब आपको मिलेगा क्या, जस्ट टू गिव यू अ लुक, कि आपको क्या क्या मिलेगा न्यूट्रिएंट वाइज, या कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं न्यूट्रीमिल को। यू जस्ट नीड टू टेक 1 सर्विंग ऑफ इट, 60 ग्राम्स है ये एक पाउडर एक सेशे में। आप उसको 300 ml में डालिए। इफ यू वांट आप इसको आधा आधा भी कर सकते हैं, हाफ सेशन इन द मॉर्निंग, हाफ इन द इवनिंग, लाइक 3-4 बजे 5 बजे जब आपको वो मिड इवनिंग वाली भूख लगे, आधा सेशन तब लीजिए, आधा आप सुबह के टाइम पे 11-12 बजे के टाइम पे लीजिए। ऐसे करके आप 2 बारी दिन में ले सकते हैं, नहीं तो आप एक ही बारी में उसको सीधा पानी में अराउंड 300 ml वाटर में डाल के ब्लेंड करिए, एंड यू आर ऑल सेट। नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्म, क्या दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू यूज इट। बट आप जितना वर्सेटाइल, जितना इनोवेटिव हो सकते हैं विद योर रेसिपीज, please go ahead with it, right? So this is what it has. Then it has one sachet, one box will have 14 sachets, right? And it has 2 flavors, and we are coming with very nice and more delicious flavors to give you that summer punch. Summers के लिए हम और नए flavors भी launch करने वाले हैं, जो बहुत exciting भी और बहुत tasty भी हैं, and definitely we are taking care of the sugar, the sweetness part, so don't worry on that part. Okay, so I think it's time that we join millions of people worldwide, right? And millions of people, in fact, worldwide, and over 600 athletes, जो global athletes हैं, more than 600, who trust the worldwide leader in health supplements, and that is USANA. So this is the time that we join this rage, जब हम इस community को join करें as leaders and be a part of it. Try implementing these things in yourself, in your lifestyle, in your diet, and feel the difference before you convince it to anyone else. आपके लिए बहुत easy होगा, right? And you will be just best version of yourself when you have a balanced diet. Okay, so now I leave the stage for more question and answers. I'm sure बहुत लोगों को काफी question and answers होंगे. So let me open this room for the one.